हम चैप्टर 3 पर है, एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करने वाले हैं। आंसर इन वन वर्ड और फ्रेज। वेलकम टू खारुताई चैनल। क्वेश्चन 2, गिव वन वर्ड और टर्म और फ्रेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ऐसी बुक जिसमें हम पहली एंट्री पास करते हैं, प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री, ऐसा कुछ आया तो इसका आंसर है जर्नल। जर्नल में हम पहली एंट्री पास करते हैं। ओके, सो प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री। ओके, और फिर सेकंड, द टैक्स इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज पे कौन सा टैक्स इम्पोज किया है गवर्नमेंट ने? जीएसटी टैक्स। सिर्फ जीएसटी मत लिखना, पूरा लिखना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और ब्रैकेट में जीएसटी, ऐसे लिखना टू एंश्योर कि पूरा एक मार्क मिले। सिर्फ शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, इसके वजह से कुछ आधा अधूरा मार्क मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरे मार्क्स मिलने के लिए, इंश्योर करने के लिए पूरा लिखना। फिर थर्ड, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री। अभी जब हम एंट्री पास करते हैं तो कैसे करते हैं? एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसके नीचे हम क्या करते हैं? बीइंग लिख के ये एंट्री थी क्या, है क्या, उसका हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते, तो उसको क्या कहते हैं? नरेशन। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ऐसा जो भी रीजन लिखते हैं यहाँ पे, तो ये रीजन, ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। सो द आंसर इज नरेशन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। हम जो जर्नल में एंट्री पास करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द फ्रेंच वर्ड फ्रॉम विच द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड। जर्नल, ये फ्रेंच वर्ड कौन सा है इसके लिए? जूर, मतलब फ्रेंच में इसको जूर ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। और फ्रेंच में भी जर्नल एक वर्ड है, जूर्नाल बोलते हैं उसको, जिसका मतलब है डेली न्यूज़पेपर, मतलब जो रोज के न्यूज़ देता है ऐसा पेपर। तो बेसिकली जूर मतलब क्या? डे, डे, और जूर्नल मतलब डेली न्यूज़पेपर। वैसे ही हम कुछ इंग्लिश में उसका मीनिंग कैसे हो जाता है? डेली का कुछ हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो उसके लिए हम जर्नल मेंटेन करते हैं। और तो अकाउंट्स में जर्नल का मतलब क्या है? जर्नल का मतलब अकाउंट्स में जिसमें हम डेली ट्रांजैक्शंस मेंटेन करते हैं। करेक्ट? सो दैट इज जूर, डे, डेली ट्रांजैक्शंस, जर्नल। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसेशन गिवन फॉर इमीडिएट पेमेंट। कंसेशन मतलब क्या? डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ वेव कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन में आया तो दैट इज डिस्काउंट। और किसके लिए? इमीडिएट पेमेंट के लिए। इमीडिएट पेमेंट के लिए हमें डिस्काउंट देना है तो वो क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। और दूसरा डिस्काउंट कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट। और इसके लिए अगर क्वेश्चन आता तो कैसे आता? कंसेशन गिवन ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस के ऊपर अगर कंसेशन मिल रहा है तो उसके लिए हमारा आंसर आ जाता ट्रेड डिस्काउंट। सो फॉर सिक्स्थ क्वेश्चन द आंसर इज कैश डिस्काउंट। फिर सेवेंथ क्वेश्चन, एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। जनरली हर ट्रांजैक्शन में एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, और सिर्फ एक डेबिट और एक क्रेडिट हो तो ऐसे एंट्रीज को हम बोलते हैं सिंगल एंट्री। और अगर ऐसे मोर देन वन डेबिट या मोर देन वन क्रेडिट होते हैं, ऐसे भी हो सकता है, दो डेबिट्स है, तीन डेबिट्स है और एक क्रेडिट है, या एक डेबिट है और दो क्रेडिट्स है, तीन क्रेडिट्स है, बहुत सारे डेबिट्स क्रेडिट्स हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बहुत सारे डेबिट्स है, बहुत सारे क्रेडिट्स है, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे जो एंट्रीज होते हैं उसे क्या कहते हैं? कंबाइंड एंट्री कहते हैं। कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री का दूसरा नाम है कंपाउंड एंट्री। लेकिन कंबाइंड एंट्री हम जनरली ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन लिखने में दोनों लिख सकते हो, दोनों भी आंसर्स राइट है, टेक्स्ट बुक पे मेंशन किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, एनीथिंग टेकन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज। क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर ने अगर बिजनेस में, ये बिजनेस है, कुछ इंट्रोड्यूस किया, कुछ बिजनेस में लाया, तो उसको क्या कहते हैं? हम कैपिटल कहते हैं। और बिजनेस में से कुछ निकाला, प्राइवेट यूज के लिए निकाला, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में?
प्रोप्राइटर ने कुछ निकाला है, एनीथिंग टेकन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस. सो द राइट आंसर इज ड्रॉइंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स. परचेज के ऊपर कौन सा टैक्स पे किया जाता है? परचेज ऑफ गुड्स, या उसको और डिफिकल्ट बनाना है तो हम प्रोविजन ऑफ सर्विस, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो परचेज या प्रोविजन कर रहे हैं तो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं, तो परचेज और सर्विसेज पे कौन सा टैक्स लगेगा? जीएसटी लगेगा. सिर्फ जीएसटी मत लिखना, इसमें सिर्फ परचेज लिखा है ना, तो परचेज पे इनपुट टैक्स लगता है. ओके. और अगर यही क्वेश्चन सेल्स के लिए लिखा होता, टैक्स पेबल ऑन सेल ऑफ गुड्स और फॉर सर्विसेज गिवन, तो वैसे टाइम में हम उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं. ब्रैकेट में लिख देना जीएसटी. सो क्वेश्चन में आपने परचेज पूछा है, सो द राइट आंसर इज इनपुट टैक्स. एंड द लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर ऑफ द लेजर. लेजर के पेज नंबर को क्या कहते हैं? अकाउंट्स में पेज नंबर को पेज नंबर नहीं बोलते, ये लोग है ना फोलियो बोलते हैं. फोलियो, फोलियो मतलब लिटरली पन्ना, पेज. ओके, पेज नंबर. तो अगर आपको फॉर्मेट्स याद है, जर्नल के फॉर्मेट में क्या क्या आता है? डेट, पर्टिकुलर्स, फिर लास्ट में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट आते हैं, और पर्टिकुलर्स और डेबिट के बीच में एक छोटा सा कॉलम आता है. कौन सा कॉलम आता है? यहाँ पे हम लिखते हैं LF, मतलब क्या? लेजर फोलियो. तो ये क्यों लिखते हैं कि लेजर, हम जो एंट्री पास कर रहे हैं, जिस अकाउंट की एंट्री पास कर रहे हैं, सपोज बैंक अकाउंट है, तो ये लेजर में कहाँ पे है, कौन से पन्ने पर है, कौन से पेज नंबर पे है. तो कैसे ना अभी हमारे पास सब सॉफ्टवेयर आए हैं, हम फटाफट सर्च मार लेते हैं, अकाउंट खुल जाता है. पुराने ज़माने में या अभी भी जो लोग बुक्स में मेंटेन कर रहे हैं, कंप्यूटर नहीं यूज़ कर रहे हैं मेंटेन करने के लिए, तो रेफरेंस लगना चाहिए ना, कहाँ से कहाँ आ गया. हर बार ढूंढते बैठोगे क्या? रोज रोज का ट्रेजर हंट? हाँ, ऐसा नहीं ना. तो तब के तब हमको पता चलना चाहिए बैंक अकाउंट की लेजर फोलियो, बैंक अकाउंट डेबिट टू समथिंग समथिंग, ऐसे जो भी किया है, तो ये अकाउंट कौन से लेजर फोलियो पे है, ये अकाउंट कौन से पेज नंबर पे है, ये हमको पता चलता है. फिर कुछ चेक करना है तो इजी जाता है. तो जर्नल में हम लेजर फोलियो का रेफरेंस देते हैं, और लेजर में भी लेजर का फॉर्मेट क्या? डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे भी एक छोटा कॉलम आता है अमाउंट के पहले. ये क्रेडिट साइड है ना, वैसे ही डेबिट साइड में भी है. तो यहाँ पे जो कॉलम होता है, वहां पे क्या लिखते हैं हम? जर्नल फोलियो, मतलब जर्नल का कौन सा पेज नंबर है. बराबर. तो अभी क्वेश्चन में तो पूछा है लेजर, तो पेज नंबर ऑफ लेजर इज कॉल्ड एज लेजर फोलियो. दिस इज आवर आंसर. अगर क्वेश्चन में पेज नंबर ऑफ जर्नल पूछा, जर्नल का पेज नंबर क्या होता है, तो हमको लिखना है जर्नल फोलियो. सिंपल. तो यहाँ पे अपने सारे 10 क्वेश्चंस हो गए. अपने चैप्टर 3 के एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन 2 हो गया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हो.